अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। और आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर आप लोगों को फाइवर की मैं सारी अपडेट्स बताऊंगा जो कि पिछले काफ़ी दिनों के अंदर आती रही हैं। तो हर अपडेट पे अलग अलग वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो के अंदर ये सारी अपडेट्स आप लोगों को मैं दे दूंगा। तो आप लोगों को अगर बिल्कुल भी नहीं पता कि पिछले दिनों फाइवर के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहली जो फाइवर की अपडेट है जो कि अभी रिसेंटली आई है वो ये है कि अब अगर आपने टॉप रेटेड सेलर बनना है फाइवर के ऊपर, तो आप लोगों को 20,000 का थ्रेशोल्ड नहीं अचीव करना, आपने जस्ट $10,000 अचीव करना है और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे टॉप रेटेड सेलर बनने के लिए। लेकिन 10,000 होने के बावजूद भी जो इसका क्राइटेरिया है वो वही है जिस तरीके से पहले फाइवर खुद चूज़ करता था कि किस फ्रीलांसर को या किस सेलर को हमने टॉप रेटेड सेलर का बैच देना है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक सारे लोग कर रहे होते हैं वो ये है कि आपके अकाउंट के ऊपर जो गिग्स हैं सारी, उसमें कुछ ऐसी गिग्स होंगी जो कि एक जैसी ही होंगी। लाइक अगर आप लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहे हैं तो आपने उसकी जैसी 3 एक गिग्स बनाई हुई होंगी, जिस वजह से आप लोगों को वहाँ पर टीआरएस का बैच नहीं मिल रहा, हालांकि आपकी रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अगर आपने टीआरएस की तरफ जाना है, आपने सोच लिया है कि भाई मैंने हर सूरत ये अचीव करना है, तो उसके लिए आप लोगों को अपनी ऐसी डुप्लीकेट जो गिग्स होंगी जो आप चाह रहे थे कि भाई हाँ एक जैसी ही है, चलो दोनों के ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो काम चलता रहे, तो आपको वो गिग्स रिमूव करनी पड़ेंगी ताकि आप एलिजिबल हो सकें। हर एक स्किल से रिलेटेड आप एक ही गिग बना सकते हैं। एक और छोटी सी अपडेट दी है फाइवर ने, वो ये है कि आप जैसे व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई कर सकते थे किसी एक स्पेसिफिक मैसेज का, तो अब आप उसी तरीके से फाइवर के ऊपर भी ये मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही स्टूपिड सी एक अपडेट है, लेकिन ये हेल्पफुल हो सकती है कि जब हम किसी एक स्पेसिफिक मैसेज को मेंशन करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद एक और नई अपडेट आई है फाइवर के अंदर, वो ये है कि फाइवर ने एक नई चीज़ अनाउंस की है, एक नया फीचर अनाउंस किया है जिसका नाम है फाइवर नियो। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और छोटी सी अपडेट वो ये दी है कि आप लोगों को अगर कोई ऐसे क्लाइंट्स कांटेक्ट करते थे, ऐसे बायर्स कांटेक्ट करते थे जिसके ऊपर फाइवर बिजनेस लिखा होता था, अब उसकी जगह पर आप उसका नाम उन्होंने चेंज करके फाइवर प्रो कर दिया। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। तो फाइवर नियो बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह है। जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, इसी तरीके का ये भी एक चैट बॉट है। ये आपके क्लाइंट के लिए बना है। आपका जो बायर है वो यहाँ पर आके इस चैट बॉट को बताएगा कि मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं क्या क्या काम करवाना चाहता हूँ। और ये जो चैट बॉट है ये आइडेंटिफाई करेगा उस स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट के ऊपर कि इसको कौन कौन से सेलर्स जो हैं इसके लिए सूटेबल होंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी कैटेगरीज भी पिक कर लेगा, वो सारी प्रॉम्प्ट्स भी देगा, अच्छे तरीके से अपने काम के बारे में बताएगा। और उसके बाद वो जो चैट बॉट है फाइवर नियो, वो उसे फ्रीलांसर सजेस्ट करेगा। उसके बाद वो उसे ब्रीफ सेंड कर सकता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली फाइवर अपडेट वाली वीडियो के अंदर बताया था कि आपके पास अब ब्रीफ्स का भी ऑप्शन है, तो इसी तरीके से अब वहां पर वो स्पेसिफिक ब्रीफ सेंड कर सकता है और उसी तरीके से ऑर्डर कंप्लीट होगा और बाकी सारा प्रोसेस आप लोगों को पता है। लेकिन जैसे कि मैं आप लोगों को पहले अपनी फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज के अंदर बताता आ रहा हूं कि आप लोगों को एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर जो है अपनी गिग्स बनानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक जनरल नीश के ऊपर बना लें, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और आपका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता। अब लेट्स सपोज आपका जो क्लाइंट है वो फाइवर नियो यूज़ कर रहा है, तो वो उस चैटबॉट को वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताएगा। अब जब वो एक लाइक किसी एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर बात कर रहा है, तो वो चैटबॉट भी उसी तरह की ही गिग्स शो करेगा जो एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई वो जनरल नीश आपको आपके क्लाइंट को वहां पर मेंशन करे। तो इसीलिए आप लोगों ने ऐसी गिग्स बनानी है जिसका कंपटीशन लो हो और वो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको फाइवर नियो से भी बहुत सारी ब्रीफ्स मिलेंगे और वहां से भी आप काम हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जितनी भी फाइवर के एल्गोरिदम से रिलेटेड चीज़ें हैं ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर बताई हुई हैं और उसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। अगर आप लोग भी फाइवर के एल्गोरिदम को सीखना चाहते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम के अंदर इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं आई और जो जो चेंजिंग आती है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर अपडेट भी करता रहता हूँ। तो उस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे रहा हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फाइवर के एल्गोरिदम वर्क करता है। फ्री और पेड कोर्सेज आपको दोनों मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके इसके बारे में लर्न कर सकते हैं। एक और फाइवर की जो अपडेट है वो ये है कि अब आप
पार्शियल रिफंड भी कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। लाइक आपके क्लाइंट ने अगर $200 का कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो आप उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट उसे रिफंड कर सकते हैं। ये फीचर बेसिकली इस वजह से आया है ताकि आपके और आपके क्लाइंट के अंदर कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, और लेट्स सपोज अगर कोई प्रॉब्लम आई भी है तो आप उसका जो सॉल्यूशन है वो रिफंड करके कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि आपने क्लाइंट का कुछ काम किया होता है और कुछ काम आप नहीं कर पाते, तो आप इस वजह से उसे पार्शियल रिफंड कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आप हर ऑर्डर का पार्शियल रिफंड नहीं कर सकते। इसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपका लेट्स सपोज अगर ऑर्डर है $200 का, तो आप 60% रिफंड कर सकते हैं। तो 60% आप अभी क्लाइंट को रिफंड कर सकते हैं, और इसकी एक लिमिट भी है कि आपका जो मिनिमम पार्शियल रिफंड होगा वो $50 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर 60% आप रिफंड कर रहे हैं और वो $50 बन रहा है तो आपकी ऑर्डर की प्राइस क्या होनी चाहिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी अपडेट है। इसमें कभी कभी हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हमने क्लाइंट का काम किया भी होता है और उसके बाद भी क्लाइंट कहता है कि हमें पूरे पैसे वापस करो, तो आप अपनी स्पेसिफिक अमाउंट रख के उसे ऑफर सेंड कर सकते हैं कि भाई मैं इतना रिफंड कर सकता हूं। इसके बाद जी सबसे खतरनाक अपडेट जो आई थी पिछले कुछ दिनों के अंदर फाइवर की, वो ये थी कि आपके कैंसल्ड ऑर्डर पर भी रिव्यू कर सकता है बायर, रिव्यू सेंड कर सकता है, रेटिंग दे सकता है। अब ये बहुत सारे लोगों के लिए ना, ये समझ लें कि उन्हें डर लगता है कि हाँ भाई हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके लिए ना कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। देखें, आप जब मार्केट प्लेस पे काम कर रहे होते हैं तो आपके ऑर्डर्स कैंसिल हो सकते हैं। ये नॉर्मल है, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि यार नहीं अब तो मेरे ऑर्डर कैंसिल होंगे और उस पर भी रिव्यू आ जाएगा। पहली बात कि आपका हर कैंसल्ड ऑर्डर के ऊपर ये रिव्यू वाला ऑप्शन नहीं आएगा, और वो सिर्फ उन कैंसल्ड ऑर्डर के ऊपर आता है जब आप कोई लेट डिलीवरी करते हैं, लाइक 24 आवर से ज़्यादा की लेट डिलीवरी हुई है, उसके ऊपर आपका क्लाइंट जो है आपको एक रिव्यू दे सकता है, बैड रिव्यू दे सकता है, और अगर वो चाहे तो वो रिव्यू नहीं भी दे सकता। ज़रूरी नहीं है कि उसने रिव्यू देना है। और इसके अलावा अगर आप क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे सही तरीके से, उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहे, तो तब भी वो ऑर्डर कैंसिल कर सकता है और उसकी बेसिस के ऊपर वो रिव्यू दे सकता है। तो अगर आपका क्लाइंट रिव्यू देता भी है तो उसके बावजूद भी आपके पास भी ऑप्शन है कि आप उसका रिस्पांस कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, तो कोई इमरजेंसी आ गई थी, हर किसी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, और लेट्स सपोज आप घर वापस आए, आपने अपना लैपटॉप खोला और क्लाइंट का कैंसल्ड ऑर्डर के ऊपर रिव्यू आया हुआ है, और उसके बाद आप वहां पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं किस वजह से यहाँ पर आपका काम नहीं कर पाया, या फिर लेट डिलीवरी हुई है, या मैं रिस्पॉन्स ठीक तरीके से नहीं दे पाया, तो आप वहाँ पर एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो इसकी कोई इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। यहीं पर ही फाइवर ने आपके लिए एक और फैसिलिटी भी कर दी है कि इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं इससे ऑब्वियसली आपकी रेटिंग डाउन होगी, और रेटिंग आपको 4.7 मेंटेन करनी होती है ताकि आप लेवल को मेंटेन कर पाएँ या नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकें। तो अब वो जो रिक्वायरमेंट थी 4.7 से लेके कम करके वो 4.2 कर दिया है, क्योंकि अगर कैंसल्ड ऑर्डर है, कैंसल्ड ऑर्डर पे रिव्यू आएगा तो ऑब्वियसली आपकी रेटिंग डाउन होगी। तो फाइवर ने आपके लिए एक फैसिलिटी ये दे दी है कि आपका 4.7 से कम करके 4.2 तक अगर आपकी रेटिंग आ भी जाती है तो तब भी आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकते हैं या अपना लेवल मेंटेन कर सकते हैं। अब इसमें एक टिप है जिसकी वजह से आप ये कैंसल्ड ऑर्डर पे रेटिंग आपकी बच सकती है। वो ये है कि अगर लेट्स सपोज आप कोई ऑर्डर कैंसिल भी करना चाहते हैं तो आप उस ऑर्डर को डेडलाइन से पहले ही कैंसिल कर सकते हैं, ताकि आपके बायर के पास वो ऑप्शन ना जाए कैंसल्ड ऑर्डर पे रिव्यू सेंड करने की। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपके ऑर्डर की आज रात डेडलाइन है, तो आप उससे पहले ही ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, तो आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो तो डाउन जाएगा, लेकिन आपके बायर के पास रेटिंग का ऑप्शन नहीं जाएगा, वो रेटिंग नहीं दे पाएगा उस ऑर्डर के ऊपर। वो जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ उन ऑर्डर्स के ऊपर दे सकता है जो 24 आवर से ज़्यादा लेट हो चुके हैं, या फिर आप अपने क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। और तीसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर आपको लगता है कि आप बायर की जो सारी रिक्वायरमेंट्स इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आप डेडलाइन से पहले ही ऑर्डर कैंसिल कर दें। आपका कंप्लीशन रेट डाउन जाएगा, लेकिन बायर वहां पर रिव्यू नहीं सेंड कर पाएगा। और अगर आपको पता है कि रिव्यू अगर आपके अकाउंट के ऊपर आ जाए तो वो रिव्यू कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे लोग डर रहे हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि लोग सही तरीके से समझ नहीं पा रहे कि बेसिकली चीज़ क्या है। तो मैंने आप लोगों को सही तरीके से समझाया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। एक और फाइवर की अपडेट है, वो जैसे मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट अपडेट के अंदर बताया था कि फाइवर ने सेलर प्लस का ऑप्शन दिया है। आप लोग सेलर प्लस भी बन सकते हैं, जिसमें आपको फाइवर को कुछ पैसे देने होते हैं और फिर आप सेलर प्लस बन जाते हैं। तो उसका एक जो बेनिफिट है वो ये है कि आप जब गिग क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप वहाँ से नेगेटिव कीवर्ड्स हटा सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि मेरी ये जो स्पेसिफिक गिग है ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर शो ही ना हो,
वो रिलेटेड नहीं है, शायद फाइवर आपकी गिग को उन कीवर्ड्स पे शो कर दे, तो आप वहाँ से वो एक्सक्लूड कर सकते हैं वो कीवर्ड्स कि भाई ये नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, इनको इनके ऊपर जो है मेरी गिग को शो नहीं करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर इंप्रेशन आ जाए और वहाँ से एल्गोरिदम को ये लगे कि हाँ भी इंप्रेशन तो है लेकिन फिर भी ऑर्डर नहीं दिया। इससे आपकी गिग की रैंकिंग स्टेबल रहती है। तो ये एक फाइवर सेलर प्लस के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि फ़ायदेमंद हो सकती है। तो लास्ट में मैं जस्ट आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जितने भी ये नए फीचर्स फाइवर अनाउंस कर रहा है, ये हम लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है? इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें ही प्रोजेक्ट्स मिलेंगे अगर हम सही तरीके से फाइवर के ऊपर काम करेंगे। हमने फाइवर के एल्गोरिदम को समझना है कि एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करता है, कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से चलती है, किस तरह के स्किल्स के ऊपर हमने काम करना है, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनके ऊपर काम नहीं करना, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री कोर्स बनाया है ज़ैपियर का, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ज़ैपियर सिखाया है। अगर आप वो सीख जाते हैं तो आप उसको उसकी जो सर्विसेज हैं वो फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर जाके सेल कर सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके कंप्लीट कोर्स देखें। आज की वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें जो फाइवर पे काम कर रहे हैं। मेरा नाम है सोबान तारिक और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।